स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज बहुत ही शुभ दिन है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का आज आविर्भाव दिवस है और उनका आविर्भाव हुआ था 1874 में 6 फरवरी को दोपहर के 3:30 बजे, शुक्रवार का दिन था उस दिन। और उस समय ठाकुर भक्ति विनोद का जो घर था वो जगन्नाथपुरी में था, नीलाचल में। जो जगन्नाथ रथ यात्रा जिस मार्ग में होती है उसी मार्ग में चैतन्य मठ है वहाँ पे, जहाँ पे पहले भक्ति विनोद ठाकुर का घर था और वहीं पे उनका जन्म हुआ। बिमला प्रसाद उनका नाम रखा गया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की 14 संतानें थीं। एक संतान की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और बाकी 13 संतानें थी। 8 लड़के थे और 6 लड़कियां थी। तो उनमें से वो बिमला प्रसाद जिनका जन्म हुआ 1874 में, ये चौथे पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर के, 4th सन। तो इनका नाम जो है बिमला प्रसाद रखा था। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म जब हुआ था तो नाल काटी जाती है और नाल ऐसे लिपटी हुई थी गर्दन में, जैसे कि जनेब लिपटा होता है ब्राह्मणों का। तो बचपन से ही जन्म लेते ही संकेत उन्होंने दिया कि वो बचपन से ही क्या है, जन्म से ही वैष्णव ब्राह्मण है। और इनका नाम दिया गया था बिमला प्रसाद। बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद यानी कि बिमला देवी के ऊपर इनका नाम गया था। बिमला देवी अंतरंगा शक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण की और उन्हीं के नाम पे ये बिमला प्रसाद पड़ा था। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में, वहाँ पे बिमला देवी का मंदिर है। बिमला देवी को सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया जाता है। और गौड़िया वैष्णव के अनुसार ये बिमला गोपी की विस्तार है। बिमला गोपी जो ब्रज लीला में राधारानी की सेवा में रत है, उन्हीं की विस्तार है बिमला देवी। जो दुर्गा जी के विग्रह के रूप में वहाँ स्थापित किया गया है जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद सबसे पहले बिमला देवी को पहुँचता है, उसके बाद ही आनंद बाजार में मिलता है, हमें महाप्रसाद मिलता है जगन्नाथ जी का। तो उसी तरह से ये भी महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ये भी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद हैं। वैष्णव भी महाप्रसाद ही है, कृष्ण के महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद है क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है उसको महाप्रसाद कहते हैं, और जो महाप्रसाद को जब वैष्णव ग्रहण करते हैं तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो ये महाप्रसाद है, यानी कि बिमला प्रसाद सामान्य प्रसाद नहीं है, साधारण प्रसाद नहीं है, ये महाप्रसाद है। तो हरिनाम इन्होंने स्वीकार किया था भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको हरिनाम दिया था और साथ में इनको नरसिंह मंत्र भी दिया था और एक कूर्म शिला भी दी थी जिनकी सेवा ये पूजा करते थे बचपन से ही। तो कूर्म शिला की सेवा करते थे बिमला प्रसाद, भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको दिया था, बचपन में दिया था। और कुछ ही समय में विद्वत्ता इनको प्राप्त हुई, संस्कृत में, व्याकरण में सब में दक्ष हो गए। वैदिक शास्त्रों का अध्ययन बचपन से करना शुरू कर दिया था और 7 साल की उम्र में ही भगवत गीता के सारे श्लोक उनको याद थे। केवल 7 साल की उम्र में भगवत गीता के सारे श्लोक ये बोल सकते थे बिना देखे और अनुवाद भी करते सकते थे उसका। ये इतने कुशाग्र बुद्धि के थे और ऐसा लगता था कि साक्षात सरस्वती जी जो है इनके जीवा में वास कर रहे थे।
और बचपन से इन्होंने जो है काफ़ी शिक्षा प्राप्त की और ख़ासकर गणित में बहुत बड़े विद्वान थे और विशेष रूप से ज्योतिष विद्या में, वैदिक एस्ट्रोनॉमी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, दोनों में ही ये पारंगत थे, दोनों में ही इन्होंने दक्षता प्राप्त की थी इन्होंने। और उन्हें एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। ये ग्रंथ का अनुवाद किया था उन्होंने। ये वैदिक ग्रंथ है जिसमें हमारे वैदिक जो एस्ट्रोनॉमी है, सौर मंडल के बारे में इसमें बहुत विस्तार से दिया गया है। और इस ग्रंथ को आधार बनाया है हमारे ज्वलिनाथ दानवीर गोस्वामी महाराज ने, और ग्रंथ को समझने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना ये भी है कि शायद दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं था इस ग्रंथ को समझने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के बाद। वो बहुत कठिन है इसको समझना, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं इसमें। तो लेकिन इन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद किया बंगाली में। एक तो होता है समझना, उसका अनुवाद करना और भी कठिन कार्य है, क्योंकि अनुवाद भी करेंगे तो समझ के करना पड़ेगा ना, नहीं केवल लिटरेरी ट्रांसलेशन से नहीं चलेगा। तो उनकी विद्वता इतना थी कि उन्होंने इस ग्रंथ को समझा और उसका अनुवाद किया बंगाली में। और बड़े बड़े जो विद्वान थे विश्वविद्यालय में, उन्होंने उनको उपाधि दी थी सिद्धांत सरस्वती। ये उपाधि तब प्राप्त हुई थी जब इन्होंने ग्रंथ लिखा था, सूर्य सिद्धांत लिखा था। ये तब सिद्धांत सरस्वती के नाम से जाने गए थे। इसलिए कई बार हम देखेंगे उनके हस्ताक्षर अब वो करते हैं तो वो नाम ये लिखते हैं सिद्धांत सरस्वती। तो इस तरह से, लेकिन बाद में हम देखते हैं जब उनकी दीक्षा हो गई थी श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, तब जो है इनका नाम पड़ गया था वार्ष भानवी दैतदास। 1892 में वो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था। और कक्षाओं में तो कम जाते थे, लेकिन पुस्तकालय में अधिक समय बिताते थे। और पुस्तकालय में जाकर जितनी भी वहाँ किताबें थीं वो सारी पढ़ डाली उन्होंने एक एक करके। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में वो घंटों घंटों बात कर सकते थे, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया है। इसलिए उनको कहा जाता था कि वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है। तो यहाँ तक कि उनको कलकत्ता के विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट का हेड भी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये उपाधि स्वीकार नहीं की। और बहुत जल्दी उन्होंने इस कॉलेज में जाना बंद कर दिया और उन्हें पढ़ना बंद कर दिया। उनको ये डर था कि मैं बहुत अधिक पढ़ लूँगा, बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लूँगा तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो मजबूर करेंगे मुझे विवाह करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा है कि मैं देखने में लगूं कि मूर्ख हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति तो कोई पूछता नहीं है, तो इस बहाने क्या होगा कि फिर ये जंजाल में मैं नहीं फंसूंगा, ऐसा उन्होंने विचार किया था। तो 1897 में ठाकुर भक्तिविनोद ने गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज नाम का भजन कुटीर स्थापित किया था। स्वानंद सुखद कुंज भक्तिविनोद ठाकुर की भजन कुटीर का नाम है, आपने देखा होगा, स्वरूपगंज में है, उस इमारत के बाहर लिखा हुआ है स्वानंद सुखद कुंज। और राधा कुंड भी अगर आप गए हैं तो परिक्रमा मार्ग में मणिपुर मंदिर के बाद जब आगे निकलते हैं और आगे चलकर एक गली के भीतर जाते हैं, वहाँ पे भी एक इमारत है जो कि ठाकुर भक्तिविनोद के समय का है। उन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी और उस स्थान का भी नाम रखा गया है स्वानंद सुखद कुंज। ये स्वानंद सुखद कुंज ललिता जी का कुंज है और ललिता जी के कुंज में कमल मंजरी सेवा कर रहे हैं। तो स्वानंद सुखद कुंज में वो मिले थे, अपने गुरुदेव से मिले थे, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, और बता रहे हैं कि सन 1900 में 1 जनवरी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज। तो बाबा जी महाराज के पास जब पहली बार गए तो भेजा गया था उनको भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि जाओ दीक्षा ग्रहण करो बाबा जी महाराज से, उनसे लो मंत्र। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनको ये भी पता था कि बाबा जी महाराज तो दीक्षा देते ही नहीं है बाबा जी महाराज किसी को शिष्य बनाते ही नहीं है, परमहंस है,
साक्षात वैरागी मूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादाम बुजायते नमः। श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज वैराग की मूर्ति थे, परमहंस वैष्णव थे, और वो कोई शिष्य नहीं चाहिए था, भजनानंदी थे, लेकिन बहुत जल्दी ही वो एक शिष्य बनाने वाले हैं जो कि पूरे विश्व भर में प्रचार करेंगे, जो कि बहुत बड़े गोष्ठानंदी होंगे। एक गोष्ठानंदी पर्याप्त है उनकी तरह। बहुत सारे गोष्ठानंदी अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं, देखने में तो गोष्ठानंदी लेकिन प्रचार नहीं कर रहे तो क्या लाभ है। तो लेकिन ये बाबा जी महाराज के पास जब गए तो बाबा जी महाराज ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर वास्तव में पहले गए थे वृंदावन, जब गए थे तो श्री जीव गोस्वामी के पास गए थे दीक्षा के लिए, क्योंकि जीव गोस्वामी उस पूरे गौड़िया वैष्णव समाज के प्रमुख गौड़िया वैष्णव आचार्य थे रूप और सनातन के जाने के बाद। तो उनको साबित किया गया था, और श्री जी गोस्वामी के पास जब गए तो श्री जी गोस्वामी ने इनकार कर दिया। बहुत अन्य आचार्य भी उनके पास आए थे, और यहाँ तक कि श्रीनिवास आचार्य भी उनके पास आए थे दीक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन जीव गोस्वामी ने उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भेजा था। इसी तरह से श्री जी गोस्वामी ने कहा नरोत्तम दास ठाकुर से कि आप दीक्षा ग्रहण करें श्री लोकनाथ गोस्वामी से, वो मुझसे वरिष्ठ हैं और इस समय सबसे जो है प्रमुख गौड़िया वैष्णव है हमारे पूरे वृंदावन वैष्णव समाज के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नरोत्तम दास ठाकुर गए लोकनाथ गोस्वामी के पास, श्री लोकनाथ गोस्वामी ने इनकार कर दिया उसी तरह, नहीं नहीं, मैं किसी को दीक्षा देता नहीं हूँ, मैंने कभी शिष्य बनाए नहीं है और ना मैं बनाना चाहता हूँ। आप कौन है? अच्छा, आप राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र हैं, आप बंगाली हैं? उन्होंने कहा हाँ बंगाली हूँ। और बहुत धन है आपके पास, आपके पिता के पास? हाँ बहुत धन है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं? हाँ, आप विद्वता प्राप्त की, मैंने बचपन से ही संस्कृत व्याकरण इत्यादि मैंने अध्ययन किया है, न्याय शास्त्र, और आप देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं, राजा के पुत्र हैं, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, जाइए। तो वो बेचारे बहुत परेशान हो गए थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो यहाँ पे यही बाबा जी महाराज के पास जब गए तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को मना कर दिया। बाबा जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। तो बहुत उन्होंने प्रार्थना की, जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा ठीक है, बाबा जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताता हूँ, अब आप जाइए। तो कुछ दिन के बाद फिर से वापस आए। वापस जब आए तो उन्होंने पूछा फिर से कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए ना, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या आपने महापुरुष से पूछा? पता हाँ, बाबा जी महाराज ने कहा मैंने महापुरुष से पूछा, उन्हें कुछ बताया नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बात तो की थी मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ मुझसे कहा नहीं, अब आप जाइए। तो बहुत परेशान हो गए। कुछ समय के बाद फिर आए, जैसे कि गोष्ठी पूर्ण के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य गए थे, 18 बार गोष्ठी पूर्ण के बाद गए थे। तो यहाँ पर बाबा जी महाराज के पास जब तीसरी बार जा रहे हैं, और तीसरी बार जब गए उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। बोले क्यों दूं मैं तुम्हें दीक्षा? मैं दीक्षा देने के योग्य नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, अपना नाम भी नहीं जानता हूं, और तुम सभी वेदों के ज्ञाता हो, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हो, ठाकुर भक्ति विनोद के सुपुत्र हो, कितनी सारी योग्यता है तुम्हारे पास, मैं तो अनपढ़ गवार व्यक्ति हूं, अपना नाम भी नहीं लिख सकता हूं, मैं तो जाओ, मैं नहीं देता तुम्हें दीक्षा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मेरा जीना बेकार हो जाएगा, ये विद्वता का क्या लाभ अगर मुझे गुरु का आश्रय ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं गंगा जी में डूब के मर जाता हूं, आत्महत्या ही करना मेरे लिए ठीक रहेगा। तो बाबा जी महाराज के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा कि इतना इनके हृदय में जो है भावना है, लालसा है दीक्षा ग्रहण करने की, कि ये आत्महत्या करने के लिए तक तैयार है। तो कहने का मतलब है भक्ति सिद्धांत महाराज ये दिखा रहे थे आचरण के द्वारा, जब शिष्य अपने गुरुदेव के लिए शरीर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तब उसे फैसला करना चाहिए दीक्षा ग्रहण करने के लिए। इतना गंभीर विषय है दीक्षा, कहने का मतलब ये है। तो बाबा जी महाराज जो है वो तैयार हुए। उन्होंने कहा जा सरस्वती में जाके आप स्नान करके आओ, जलांगी में। तो स्नान करके आए और उसके बाद फिर
पहले तो उन्होंने नवदीप की रज लेकर फेंका उनके ऊपर, और नवदीप की रज लेके जब फेंका तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा आज सलाम है, वाशभानी भी दैत दास। नवदीप की रज उन्होंने फेंका, सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा जी महाराज के पास फिर से गए थे वो, और उसे प्रार्थना की, बाबा जी महाराज आपने मुझे नाम तो दे दिया है, शिष्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है, मुझे पूरी श्रद्धा है आप में, लेकिन अगर आप मुझे मंत्र भी दे दें औपचारिक रूप से तो फिर समाज स्वीकार करेगा इसको। तो तब बाबा जी महाराज ने उनको मंत्र भी प्रदान किया। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि बहुत प्रयास करने के बाद ही बाबा जी महाराज ने जो है उनको दीक्षा दी, बाबा जी महाराज ने दीक्षा दी उनको, और उनका नाम पड़ा श्री वार्षभानवी दैत दास। वार्षभानवी कौन है? श्रीमती राधारानी है। दैत मतलब प्रिय, वार्षभानवी की प्रिय कौन है सबसे? वो है श्री रूप मंजरी, उनकी सेवा में रत है, यानी कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो कि ब्रज लीला में नयन मणि मंजरी हैं। तो इस तरह से दीक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। 1905 की बात है, 1905 में योगपीठ में उन्होंने एक भजन कुटीर बनाया था, और भजन कुटीर में उन्होंने भजन करना प्रारंभ किया था, और उन्होंने व्रत लिया था 100 करोड़ नाम लेने का। 100 करोड़ नाम। भक्ति सिद्धांत महाराज कठोर तपस्या में लगे हुए थे उन दिनों, यहाँ तक कि चतुर्मास्य के समय में भी वो बहुत कठोर व्रत रखते थे, और जब प्रसाद ग्रहण करते थे, प्रसाद बहुत सरल से ग्रहण करते थे, तो अपने हाथ पीछे बांध लेते थे, और हाथ पीछे बांधने के बाद मुंह से प्रसाद को ग्रहण करते थे, मुंह खोलते थे, हाथ के सारे प्रसाद को मुंह में नहीं डालते थे, बल्कि मुंह नीचे करते थे, और एक समय में जितना प्रसाद मुंह के अंदर आ जाए उतना ही ग्रहण करते थे। और इस तरह से रोज उन्होंने 3 लाख नाम लिया, 192 माला, लगभग 10 साल के लिए, यानी कि 100 करोड़ नाम, यानी कि बहुत बड़े आंदोलन की, बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा कि प्रभु जी हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में पहला अध्याय है लाइफ टाइम फॉर प्रिपरेशन, और हम ये भी पढ़ते हैं यहाँ पे कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो है लगभग 100 करोड़ नाम लिए आंदोलन शुरू करने से पहले। तो हमें भी क्या इसी तरह की तैयारी करनी चाहिए इस आंदोलन में आने के लिए? पहले हम अच्छी तरह पढ़ लें, हम भी काफ़ी व्रत रख लें और काफ़ी कठोर तपस्या कर लें, फिर आंदोलन में आए? नहीं। तो ये तो आचार्य हैं, इनको आंदोलन की स्थापना करनी थी, हमें कोई आंदोलन की स्थापना नहीं करनी। आंदोलन की स्थापना हो चुकी है, हमें केवल मंदिर में आना है। और इसलिए जो आचार्यों ने जो किया है उसकी नकल नहीं करनी है हमें, उनका अनुकरण नहीं करना है हमें, उनका अनुसरण करना है। वो जो हमें बता रहे हैं, वो जो हमें कह के गए हैं वो हमें करना है, वो जो कर गए हैं वो हमें नहीं करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो हमें वो बता रहे हैं करने के लिए वो हमें करना है। भगवान कृष्ण ने रासलीला की, इसका मतलब नहीं है कि हम भी रासलीला करें। भगवान कृष्ण ने जो गीता में जो उपदेश दिया है वो हमारे लिए दिया है, वो हमें करना है। तो इस तरह से 1905 में पहले योगपीठ में उन्होंने शुरू किया था, भजन कुटीर वहां पे स्थापना की थी। उसके बाद 1908 में चैतन्य मठ की जो स्थापना की थी, 1908 में चैतन्य मठ तो नहीं था उस समय, वो स्थान का नाम था व्रजपटन, जहाँ पे चंद्रशेखर आचार्य का घर था पहले, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे नाटक भी किया था अपने परिकरों के साथ, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे। और उसी स्थान में उन्होंने भजन कुटीर बनाया 1908 में, और उसके बाद लगातार 1918 तक, 1918 या 1916 तक शायद उन्होंने जो है फिर भजन किया था। और अपने सामने ही उन्होंने वहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण भी करवाया था अपनी लीला स्मरण के लिए। वैसे तो हम जानते हैं कि ऋतुद्वीप में राधा कुंड का पता लगाया था ठाकुर भक्ति विनोद ने, तो कोई पूछ सकता है कि फिर यहाँ एकदम से दूसरा राधा कुंड कहाँ से आ गया? तो विशेष रूप से लीला स्मरण के लिए, भजन के लिए अपने इन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण कराया था, वहाँ पर चंद्रशेखर आचार्य का जहाँ पे घर है। और उसके बिल्कुल सामने बैठकर, उसके सामने बैठकर वहाँ भजन कुटीर है, आज भी है, वहाँ बैठकर उन्होंने भजन करना शुरू किया था, जारी रखा यानी। और इस तरह से उन्होंने 100 करोड़ नाम लिए।
तो इस तरह से 100 करोड़ नाम उन्होंने लिए और 1918 में, जहाँ तक याद मुझे 1916 या 1918 में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने संन्यास ग्रहण किया था। उस संन्यास के बारे में भी आप बताएंगे किस तरह से संन्यास लिया था, लेकिन इससे पहले भी बताना चाहते हैं कि बाबा जी महाराज का तिरुभाव हुआ था। जब बाबा जी महाराज का तिरुभाव हुआ था 1914 में, तो उस समय कई वहां पर जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तथाकथित जो ब्राह्मण थे, वो लोग तैयार हो गए थे और भरपूर प्रयास कर रहे थे कि बाबा जी महाराज के शरीर को वो लेकर जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? ताकि वो वहां समाधि बनाए और समाधि के सामने बैठकर धन कमाए, ये उनका आशय था। तो सब बाबा जी लोग वहां पहुंचे हुए थे। उन सब बाबा ने वहां पर आके क्लेम किया कि हम इनको लेके जाएंगे, हम इनको लेके जाएंगे, हम इनकी समाधि बनाएंगे। तो उसी समय वहां पर बिमला प्रसाद पहुंचे थे, यानी कि वाष्य भानवी दैत्यदास। उन्होंने कहा कोई नहीं छुएगा इनको, मेरे गुरुदेव के शरीर को, दिव्य शरीर को। तो अगर आपने पिछले 1 साल में किसी स्त्री का अगर संग किया है, शारीरिक संग अगर आपने किया है, और 6 महीने में अगर आपने किया, अगर 1 साल में नहीं किया तो 3 महीने में अगर किया है, अगर 1 महीने में भी किया है, और पिछले 1 हफ्ते में भी अगर किया है, और पिछले 24 घंटे में भी आपने अगर स्त्री का संग किया है, तो आप इसके योग्य नहीं हैं, अब अधिकारी नहीं है। जिसे नहीं किया है वो ही मेरे गुरुदेव का शरीर छू सकता है। पिछले 24 घंटे में बोला था उन्होंने। तो सबके सब जो है दंग रह गए जब इन्होंने इतनी बड़ी जब घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आप तो स्वयं सन्यासी नहीं हैं, आप कैसे समाधि बना सकते हैं? बोलते मैं हाँ निश्चित रूप से सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। तब उन्होंने ये बात बोली थी, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, लेकिन आप में से बताइए पिछले 24 घंटे में अगर आपने किसी स्त्री का अगर संग किया है, फिजिकल कार्नल एसोसिएशन लिया है, तो आप छू नहीं सकते मेरे गुरुदेव को। अगर छुएंगे तो जो भी छुएगा उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके लिए अमंगल होगा, शुभ होगा। तो सबके सब डर गए। तो फिर किसी ने कहा, वहां पे एक पुलिस वाले भी आए हुए थे, तो पुलिस वालों ने कहा कि लेकिन कैसे मान लें, अगर ये कह देते हैं कि हमने नहीं किया तो कैसे मान लें, कैसे विश्वास होगा? बोलते हैं बस बोल दे कि आपने नहीं किया है, वही पर्याप्त है, मान लेंगे हम लोग। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई झूठ बोलने की। कम से कम वो लोग उस समय इतने लोग तो इतने कम से कम ऑनेस्ट थे कि अगर कुछ गलत किया है तो फिर बोलते ही नहीं थे, झूठ नहीं बोलते। आज के जैसा नहीं है, आज को बोल भी देंगे नहीं हमने कुछ नहीं किया है। तो वो सब चुप रहे, मौन व्रत धारण कर लिया सभी ब्राह्मणों ने वहां पर। उसके बाद बादशाह भानवी दैत्यदास यानी कि सिद्धांत सरस्वती ने अपने गुरुदेव का शरीर उठाया और समाधि बनाई। कहां पर? कोलद्वीप में, कुलिया ग्राम। कुछ समय के बाद अब जाते हैं कि नवद्वीप में, मायापुर में हर साल बारिश आती है और बारिश के मौसम में बाढ़ भी आ जाती है। तो बाढ़ आने के कारण समाधि जो है ऐसा लग रहा था कि वो उसमें काफी जो है नुकसान हो गया था, समाधि जहां बनाई थी। और उनको ये भी चिंता थी कि वहां देख रेख करने वाला भी ठीक से कोई है नहीं, और आगे चलकर ये होगा कि लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, और बरसात के मौसम में भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया, उस समाधि को स्थानांतरित कर दिया उन्होंने। कहां पर? जहां पे चैतन्य मठ है, जहां पे चैतन्य मठ, वहां पे स्थानांतरित किया था। इसलिए आज हम जहां पे जाते हैं, बाबा जी महाराज की समाधि चैतन्य मठ में है, कोलद्वीप में नहीं है, कि स्वयं भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसको स्थानांतरित किया था वहां पे। बाबा जी महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को 3 महत्वपूर्ण आदेश दिए थे, और समाधि मंदिर में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1933 में वो जब प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे गुरुदेव ने 3 आज्ञाएं दी थी। पहली आज्ञा उन्होंने क्या दी कि मैं शिष्य ना बनाऊं। उतने शिष्य बनाए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, तो इतने सारे शिष्य थे उनके, नहीं सन्यासी शिष्य थे, गृहस्थ थे, हजारों शिष्य थे उनके। और प्रत्येक वर्ष नवदीप मंडल परिक्रमा का शुभारंभ भी उन्होंने ही किया था। भक्ति ठाकुर ने तो ग्रंथ लिखा था नवदीप धाम महात्म्य में,
लेकिन व्यवहारिक रूप में जो परिक्रमा प्रारंभ की थी उन्होंने की थी, और हजारों हजारों शिष्यों के साथ जाते थे। और प्रत्येक द्वीप में जिस तरह से हम इस्कॉन के भक्त रुकते हैं उसी तरह से वो रुकते थे। ये परंपरा वहां से शुरू हुई कि हर द्वीप में कैंप लगता था और वो लोग रुकते थे, उस द्वीप में रुका करते थे नवद्वीप मंडल परिक्रमा के दौरान। तो पहला आदेश उनको ये था कि वो शिष्य नहीं बनाएंगे। दूसरा आदेश ये था कि किसी भौतिकवादी का संग नहीं करेंगे। और तीसरा आदेश ये था कि यानी भौतिकवादी का संग नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये आदेश दिया कि आप कलकत्ता मत जाना। कलकत्ता में कौन है? काली का वास है, वो इसलिए वहां मत जाना, वहां पे माया नगरी है वो, और तो वहां काली का वास है, कलकत्ता मत जाना। और तीसरा आदेश, हाँ ये तीन थे, तो हाँ दूसरा आदेश था किसी भौतिकवादी का संग नहीं करना, और तीसरा आदेश था कि कलकत्ता नहीं जाना। तो तीनों आदेशों का पालन किया नहीं, तीनों आदेशों का पालन नहीं किया। तो किस तरह से किया, आपको सब नकल नहीं कर सकते हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य को कहा ये मंत्र किसी को मत बोलना आप, लेकिन उन्होंने क्या किया, सबको बोल दिया मंत्र, जोर जोर से उच्चारण किया मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो उनके गुरुदेव ने क्या बोला, आपने मंत्र का उच्चारण किया, सबको सुना दिया, नरक जाना पड़ेगा इसके लिए। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने क्या कहा कि मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं अगर इन सबका उद्धार हो जाता है। तो इसी तरह से यही भाव था इनका, श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर का। हम ऑफकोर्स हम इसकी नकल नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन था कि शिष्य नहीं बनाएंगे, तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने कहा मैंने किसी को शिष्य बनाया नहीं है, क्योंकि जितने भी मेरे शिष्य हैं सब मेरे गुरु हैं, मैं तो इनकी सेवा में लगा हूं, मैं इन सबका दास हूं। इसलिए जब प्रभुपाद जी मिलने आते थे अपने गुरुदेव से तो क्या कहते थे वो, दासो अस्मी, मैं तो आपका दास हूं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं जब दंडवत करता था तो वो कहते थे दासो अस्मी। ये भाव है हमारे गुरु परंपरा के जितने वैश्य आचार्य हैं, उन सबका भाव यही है कि अपने आप को वो सेवक मानते हैं, गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास। तो अपने शिष्यों का भी सेवक मानते हैं, और शिष्यों को केवल क्या करते हैं, सेवा क्या रहती है गुरु की, कि अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं कि ठीक से वो कृष्ण की सेवा कर पाए। तो सेवा समझ के करते हैं, सेवा का भाव है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई शिष्य बनाया नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा, उनसे कहा गया था कि भौतिकवादियों का संग न करना। तो उन्होंने कहा कि भौतिकवादियों का संग तो मैं करता ही नहीं कभी, हम भौतिकवादी को उनका संग नहीं करते। संग करने का मतलब है उनसे कुछ स्वीकार करना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंगते भोजयते चेव, इसको कहते हैं संग करना, स्वीकार करना, कुछ ग्रहण करना, कुछ लेना। जब किसी से कुछ लेते हैं, सेवा लेते हैं, स्वीकार करते हैं कोई वस्तु, तो इसका मतलब व्यक्ति का हम संग कर रहे हैं, उनके विचारों का संग कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा मैंने किसी का संग किया नहीं है, मैंने तो सबको संग दिया है, कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास किया है सबको, मैं कभी किसी का संग नहीं लेता हूं। और तीसरा क्या था, कलकत्ता मत जाना, वहां काली का वास है, वहां कली का वास है और काली का भी वास है, दोनों का वास है, वहां मत जाना, कली का वास है वहां पे। तो उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता कभी गया नहीं, मैं तो अपने मंदिर गौड़िया मठ में गया केवल, और तो वैकुंठ है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, आवर टेम्पल्स आर नॉट इन बॉम्बे, न्यूयॉर्क एंड कैलकाटा, बट आवर टेम्पल्स आर इन वैकुंठा। तो यही बात उन्होंने बोली थी कि मैं तो अपने मंदिर जाता हूँ कलकत्ता में, मैं तो कलकत्ता नहीं जाता हूँ, वो तो वैकुंठ है। तो इस तरह से उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और आज्ञा का पालन किया। और एक दिन की बात है, योग पीठ में एक दिन रात को सपने में क्या देखा उन्होंने देखा, सपने में देखा पंच तत्व को देखा, 6 गोस्वामियों को देखा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को देखा, ठाकुर भक्ति विनोद को देखा, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखा। और वो सब आके कह रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, ये सब जब चले गए तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत चिंता में पड़ गए कि इस आंदोलन का अब कैसे बढ़ाया जाएगा आगे, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। ये महाप्रभु का आंदोलन जो है, मुझे आदेश मिला है, यानी कि उनकी माता, यहाँ तक कि भागवती देवी शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को बुलाया था, और निकट में बुला के, उस समय वो मृत्यु के शैया में थी, और भागवती देवी जो भक्ति ठाकुर की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा कि ठाकुर भक्ति विनोद की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है पूरे पृथ्वी में ले जाया जाए। तो मेरी इच्छा यही है कि
आप इस कार्य को आगे बढ़ाना, आप महाप्रभु के संदेश को पूरे पृथ्वी में लेके जाना। ये भागवती देवी ने किसको कहा था? प्रभुपाद जी की गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा था अंतिम समय में। तो और इस तरह से बड़ी चिंता में थे, तो एक योग पीठ में एक दिन रात को सपने में पंच तत्व उनके दर्शन, उनको दर्शन प्राप्त हुआ सपने में, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी आए, और ठाकुर भक्तिनोद भी आए, और श्रील गौरकिशोर बाबा जी महाराज भी आए, और सभी वैष्णव गण बोल रहे हैं, एक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कहते हैं, सरस्वती आप क्यों चिंता करते हैं, आप इस शुद्ध भक्ति की स्थापना करें, इस आंदोलन की स्थापना करें, गौर वाणी का प्रचार करें, और विशेष रूप से 3 कार्य करें। गौर नाम का प्रचार करें, गौर धाम का प्रचार करें, और गौर काम यानी कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा करें। 3 कार्य आपने करने हैं। तो आप चिंता मत करिए, असीमित लोग आपके पास आएंगे, असीमित ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, असीमित विद्वत्ता आपको प्राप्त होगी, इस बात की चिंता ना करें। आप देखिए प्रभुपाद जी के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हुआ है, विद्वत्ता भी है, ऐश्वर्य भी है, यश भी है, असीमित संख्या में भक्त भी है, लोग भी हैं, उनकी इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं। इसलिए बड़ा अच्छा बताया है इसलिए भक्ति विकास महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है, ये जरूर पढ़ेगा। प्रभुपाद लीलामृत जैसे है वैसे ये ग्रंथ है, 3 वॉल्यूम्स में है। इंग्लिश थोड़ा टफ है, तो उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के स्टाइल में लिखा है, तो बहुत ब्रिटिश इंग्लिश उनका है, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया इन चीज़ों का, तो आप उसको पढ़िएगा। और उसमें ये बात बताई गई है कि गौर धाम, गौर नाम और गौर काम, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा आपने करना है। किन्होंने करना है? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने करना है। बड़ा अच्छा बताया था इसलिए भक्ति विकास महाराज ने कि जब आप भक्ति वेदांत की सेवा करते हैं तब आपको श्रील भक्ति सिद्धांत तब आपको समझ में आएगा, और जब आप भक्ति सिद्धांत को समझ जाएंगे तब भक्ति विनोद का रसास्वादन कर सकते हैं। विनोद का मतलब ही आनंद है। तो भक्ति वेदांत की सेवा करेंगे तो भक्ति सिद्धांत समझ में आएगा, यानी तब सिद्धांत समझ में आएगा, और जब सिद्धांत समझ में आएगा तो विनोद यानी आनंद की अनुभूति करेंगे आप। तो इस तरह से हम क्या बता रहे थे, हाँ, तो इस तरह से उनको जो है सपने में बात उनको दिखाई पड़ी, उनको दिखाई दिया उनको सपने में, और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, और पूरी शक्ति के साथ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे विश्व में लेके जाओ। इस ईश्वर प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि माय गुरु महाराज was in the midst of the Panchatattva. They were dancing in ecstasy, and one day he left the association. He left Sridham Mayapur and went to Calcutta to start the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो वो बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव जो है पंचतत्व के मध्य में क्या कर रहे थे, भाव विभोर होकर नित्य कीर्तन कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनको उनका संग छोड़ना पड़ा, यानी कि सीधा मायापुर छोड़ना पड़ा, और कलकत्ता चले गए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन शुरू करने के लिए। तो इस प्रकार से शक्ति प्राप्त हुई, कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने ये भी कहा उन सब आचार्यों ने कि किसी तरह की बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा नोबडी कैन चेक मी। नहीं, प्रभुपाद ने यही बात बोली कि नोबडी कैन चेक मी, व्हाई शुड आई बी अफ्रेड, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी। तो इस तरह से क्या है कि कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, सारी रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस आंदोलन को बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस आंदोलन की रक्षा स्वयं भगवान नरसिंह देव कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके आचार्यों की कृपा प्राप्त हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके साथ हमेशा के लिए हैं, आप चिंता मत करिए, आप इस आंदोलन को शुरू करिए। बस एक घटना और बताना चाहेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि जब चैतन्य मठ में रह रहे थे सीधा मायापुर में, तो उनके एक शिष्य थे भारती महाराज, उन्होंने एक कथा बताई थी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज अर्धरात्रि को लगभग 12-1 बजे मठ छोड़ के चले गए रात को, और नवद्वीप की सड़कों में चलने लगे। तो उनको लगा भारती महाराज एकदम से जाग गए। उन्होंने देखा कि क्या हुआ, ये गुरुदेव हमारे कहाँ जा रहे हैं रात को 12-1 बजे। उनके पीछे पीछे चल दिए, और पीछे पीछे जब चले तो थोड़ी दूरी में जब गए तो देखा सामने 5-6 लोग, उनका जो है उनकी कांति स्वर्ण कांति थी, गोल्डन फॉर्म था उनका। ऐसे बहुत सारे 5-6 भक्त थे, और वो संकीर्तन करते हुए पहुंचे, और उन्होंने कहा वाह शभानवी देवी। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप बहुत महत्वपूर्ण प्रचार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन सब जगह ले के जा रहे हैं,
और हमने भी सुना है कि आप गौर कथा बड़ी अच्छी करते हैं, हम आपसे गौर कथा सुनने के लिए आए हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनको योगपीठ लेके गए और कथा शुरू की उन्होंने। रात को लगभग 1:30-2 बजे के करीब कथा चलती रही भोर तक, और सूर्योदय जब होने लगा तो जितने भी वो वैष्णव आए थे वो सब के सब अप्रकट हो गए। ये कहाँ गए? वो भारती महाराज ने देखा ये नजर नहीं आ रहे अब। तो भारती महाराज ने जाके पूछा कि गुरुदेव ये कौन लोग थे, आप किसको कथा सुना रहे थे? तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि ये नित्य नवदीप से आए थे, ये जितने भक्त आए थे सब गौर पार्षद थे। तो ये गौर पार्षद स्वयं आए थे उनसे गौर कथा सुनने के लिए। तो अब ये कथा हम बताना चाह रहे थे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा। श्रील प्रभुपाद जी कैसे मिले? श्रील प्रभुपाद उस समय उनके बोस फैक्ट्री जो था, बोस का जो केमिकल फैक्ट्री था, उनका फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री था, उसमें कार्यरत थे, मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे। और उनके मित्र थे नरेंद्र नाथ मलिक था शायद उनका नाम, नहीं तो नरेंद्र नाथ मलिक जो है आए थे। उन्होंने कहा कि अभी कलकत्ता में एक बहुत बड़े संत आए हैं, उनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मैंने कहा मुझे किसी संत साधु से नहीं मिलना, बहुत हो गया है। मैंने बहुत देखे हैं, बहुत सारे ढोंगी लोग देखे हैं, साधु संत आते रहते हैं हमारे घर में, कोई भी सच्चा व्यक्ति नहीं है, सब ढोंगी है। तो नहीं नहीं, आप इनसे मिलकर देखिए, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु के ये प्रमाणिक अनुयायी हैं। प्रभुपाद जी लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा भाई चलो तो सही, एक बार चलो। और जबरदस्ती खींच के ले गए नरेंद्र नाथ उनको, और खींच के ले गए उल्टा डंगा जंक्शन, जहाँ पे उस समय मंदिर था, गौड़िया भट्ट का मंदिर था, 1922 की बात है। और वहाँ पे पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस समय प्रवचन दे रहे थे। और प्रवचन देते हुए उन्होंने देखा कि सामने 2 युवक आए हैं, अभय चरण और साथ में नरेंद्र नाथ। और गुरुदेव को देखकर, यानी जब कथा कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते ही श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला, क्या कहा उन्होंने? You are educated young man. You are educated young man. Why don't you preach Lord Chaitanya Mahaprabhu's message throughout the whole world? आप दोनों तो शिक्षित लग रहे हो, तो चैतन्य महाप्रभु का आनंद पूरे विश्व भर में क्यों नहीं लेके जाते आप? तो ये जब सुना श्रील प्रभुपाद जी को धक्का लगा। उन्होंने कहा मैं जानता भी नहीं इनको, अभी भी तो दंडवत किया है, और ये कह रहे हैं पूरे विश्व भर में प्रचार करो, महाप्रभु का संदेश लेके जाओ पूरे विश्व भर में। ये सपना दिख रहा हूँ, क्या है ये? समझ में नहीं आया उनको। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने एक बात कही। उन्होंने कहा, हु विल हियर योर चैतन्य's मैसेज? महाप्रभु के संदेश को कौन सुनेगा? वी आर अ डिपेंडेंट कंट्री, हमारा देश तो निर्भर है, अंग्रेजों का राज्य है। फर्स्ट इंडिया मस्ट बिकम इंडिपेंडेंट, भारत को सबसे पहले स्वतंत्र होना होगा। हाउ कैन वी स्प्रेड इंडियन कल्चर? भारतीय संस्कृति का प्रचार हम कैसे कर पाएंगे इफ वी आर अंडर ब्रिटिश रूल? जब हम अंग्रेजों के राज्य में हैं, उनके अधीन हैं हम। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या रिप्लाई किया देखिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहली बार मुझे ऐसा लगा जीवन में कि मुझे किसी ने हराया है। श्रील प्रभुपाद की, क्योंकि कॉलेज में भी प्रभुपाद जी स्टूडेंट यूनियन के एक तरह से प्रेसिडेंट ही थे, और सभी उनसे राय लेते थे। और वाद विवाद में, लॉजिक्स में प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग थे। डिबेट्स में प्रभुपाद जी हमेशा उन्हीं की विजय होती थी। इसलिए ये पहली बार ऐसा लगा इनको फीलिंग हुई कि आज मुझे किसी ने हराया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, इन रिप्लाइड इन अ डीप क्वाइट वॉइस दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस डिडंट हैव टू वेट फॉर अ चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवर्तन आने के लिए हमें इंतजार नहीं करना है। कृष्ण भावना जो है रुक नहीं सकती है किसी के लिए, वो निर्भर नहीं है राजनीति के ऊपर, ना राजनीति के ऊपर, ना राजनीतिज्ञों के ऊपर। और फिर क्या बोला? नॉर वॉज इट डिपेंडेंट ऑन हु रूल्ड, और ये भी निर्भर नहीं करता है कौन राज्य कर रहा है। कृष्ण कॉन्शियसनेस वाज सो इंपॉर्टेंट, सो एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट that it could not wait. फिर उन्होंने क्या बोला? Whether one power or another ruled was a temporary situation.
but the eternal reality in Krishna consciousness. And the real self is the spirit soul. No man-made political system therefore could actually help humanity. This was the verdict of the Vedic scriptures and the line of spiritual masters. Although everyone is an eternal servant of the Lord, when one takes himself to be the temporary body and regards the nation of his birth as worshipable, he comes under illusion. The leaders and the followers of the world's political movements, including the movement for Swaraj, were simply cultivating this illusion. और उसके बाद कहते हैं रियल वेलफेयर वर्क वेदर इंडिविजुअल सोशल और पॉलिटिकल should help prepare a person for his next life and help him re-establish eternal relationship with the Supreme. इसे श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ये कहते थे कि लाखों लाखों अस्पतालों को बनाने से अच्छा यही होगा कि हम एक जीव को कृष्ण भावना भावित बना दें. यानी कि एक व्यक्ति को अगर कृष्ण भावना भावित बना देते हैं, वो क्या है, लाखों लाखों गुना अच्छा है. अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लो, लाखों लाखों हॉस्पिटल बना लो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक जीव को हम शुद्ध भक्त बना सके, कृष्ण भावना भावित बना सके. इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं एक भी भक्त को, एक भी जीव को अगर शुद्ध भक्त बना सका तो मैं समझूंगा कि मेरा आंदोलन सफल है. तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने. और एक बार की घटना है, ये नवदीप की घटना, ये भी प्रभुपाद जी से संबंधित है. तो प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ आश्रम में थे और प्रभुपाद जी भी गए थे नवदीप मंडल परिक्रमा में भाग लेने के लिए. पूरी परिक्रमा तो नहीं की थी उस समय उन्होंने, लेकिन उस समय श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर जो है वो परिक्रमा लेके गए थे, नवदीप मंडल परिक्रमा. और उस समय वो कोलत द्वीप पहुंचे थे. कोलत द्वीप में आप जानते हैं चांपाहाटी है और वहां पे गौर गदाधर का मंदिर है. वहां पे रुके हुए थे और वहां कथा कर रहे थे. और उसी समय क्या हुआ था, उनके कुछ सन्यासी शिष्य जिनको उन्होंने लंदन भेजा था वो लौटकर वापस आए थे. श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने अपने कई शिष्यों को लंदन भेजा था, जर्मनी भेजा था, बांग्लादेश भेजा था और कई जगह उन्होंने मंदिर भी बनाए, स्थापित किए, लेकिन उनको इतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई जितना कि इनको आशा थी. और कुछ लोगों को तो वापस ही बुलाया गया था क्योंकि धन का भी काफ़ी जो है मिस अप्रोप्रिएशन हुआ था. इस वजह से भी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको वापस बुला लिया था. तो वापस जब आए थे कोलत द्वीप में, सामने बैठे हुए थे सन्यासी और उनके पीछे बैठे थे ब्रह्मचारी और बाईं तरफ गृहस्थ भक्त लोग बैठे थे और उसमें से एक प्रभुपाद जी भी बैठे थे. और उनके थोड़े पीछे बैठे थे वहां पर नयनानंद दास बाबा जी महाराज, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, जो उस समय गौर गदाधर मंदिर की सेवा में लगे हुए थे. उनको श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा था, जब वो 18 साल के थे तो वहाँ पे आए थे गौर गदाधर की सेवा में, और उनको कहा था कि आप जीवन भर गौर गदाधर की सेवा करना, यहाँ से जाना नहीं. तो लगभग 75 साल उन्होंने गौर गदाधर की सेवा की थी. और हम कई बार जब नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए जाते थे तो उनका दर्शन हमें प्राप्त होता था और वो कथा सुनाया करते थे, प्रभुपाद जी के बारे में भी बताते थे. तो उन्होंने ये बताया, एक घटना बताई प्रभुपाद जी के बारे में कि मैंने आंखों से देखा है. तो नयनानंद दास बाबा जी महाराज कह रहे थे कि मैं पीछे बैठा हुआ था, सामने सन्यासी शिष्य बैठे हुए थे और उन्हीं दिनों वो वापस आए थे लंदन से लौटकर, और मेरे दाईं तरफ बैठे थे अभय चरणारविंद, यानी कि श्रील प्रभुपाद जी आपके. इस तरह से वो कह रहे थे. तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे थे कि हमें चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व भर में लेके जाना है. ऐसा कह के भाव विभोर हो गए और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वो स्तब्ध से हो गए हैं. और उन्होंने बाईं तरफ देखा. जानते किसकी तरफ देखा? प्रभुपाद जी की तरफ देखा. ये नयनानंद बाबा जी महाराज नोट किया कि हमारे गुरुदेव ने क्या किया, नजर लगाई है किसके ऊपर? अभय चरण के ऊपर. और देखते रहे उनको कई बहुत समय तक, कुछ समय के लिए देखते रहे, काफी देर तक देखते रहे. और कुछ समय देखने के बाद प्रभुपाद जी उनको देख रहे हैं और उनके गुरु महाराज उनको देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं
और देखने के बाद फिर से उन्होंने सामने देखा और सामने देख के बोले, मेरा ही एक शिष्य ये कार्य संपन्न करेगा। शिल भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा कि मेरा ही शिष्य करेगा कार्य क्षेत्र में, महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी में लेके जाएगा। प्रभुपाद जी को देख कर बहुत गौर से देखा, उसके बाद उन्होंने बोला ही बात। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को आदेश मिला था श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, और हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने गुरुदेव की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे विश्व भर की यात्रा की, और जब भी प्रभुपाद जी को सफलता मिलती थी प्रभुपाद जी सारा श्रेय जो है अपने गुरुदेव को देते थे। और यहाँ तक हम देखते हैं कि 1935 में जब ब्रजमंडल परिक्रमा हुई और वहाँ पे राधा कुंड के तट पे ही श्रील प्रभुपाद जी को श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने कागज में एक मृदंग का पिक्चर बनाया। उन्होंने कहा ये मृदंग है, लेकिन एक है बृहत मृदंग, जिसको श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बृहत मृदंग कहते थे। यानी कि एक बार जब मंदिर के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी सीधा मायापुर में, तो बहुत आवाज करती थी वो मशीन। तो शिष्यों ने आके बोला कि गुरुदेव ये मशीन से बहुत आवाज आती है और हमारे डीटी बिल्कुल सामने है, ये प्रिंटिंग प्रेस को हम कहीं और स्थापना कर दें इसकी, मंदिर के बाहर कहीं और। तो श्रील भक्ति सिद्धार्थ महाराज का डिस्टर्बेंस नहीं है, ये प्रिंटिंग मशीन से जो आवाज आ रही है, पुराने जमाने की मशीन आवाज बहुत करती थी, उन्होंने कहा इस मशीन से जो आवाज आ रही है ये बृहत मृदंग है, क्योंकि इस मशीन से जो किताबें छपेंगी वो हजारों मील जाएंगी, उसकी आवाज हजारों मील दूर जाएंगी। मृदंग की आवाज तो केवल मंदिर तक जाती है, ये मंदिर के प्रांगण तक जाती है, लेकिन ये ग्रंथ जब छप जाएंगे, इसका तब वितरण होगा, इसकी आवाज जो है हजारों मील जाएगी। तो ये बृहत मृदंग है। फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा, वो डायग्राम मृदंग बना के उन्होंने कहा कि जब भी आपको धन मिले पुस्तकें छापना। मठ में आग लग चुकी है, उन्होंने कहा कि मठ में आग लग चुकी है। 1932 के बाद ही एक तरह से पॉलिटिक्स शुरू हो गया था मठ के अंदर, और यहां तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर के भी कई ऐसे लेख, उनके जो लेख हैं उसमें भी कई तरह के संशोधन किए गए थे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि 1932 के बाद जो किताबें छपी थी उसमें काफी मिक्सचर है, प्योर फॉर्म में नहीं था उतना, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज पर्सनली नहीं एडिट कर रहे थे उस समय उसको, 1932 के बाद। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि तो 1932 के बाद उन्होंने कहा कि 1932 के बाद जो किताबें छपी हैं वो इतना जो है मतलब एक्यूरेट नहीं है जितना कि स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब उसको पब्लिश कराया था। तो इस तरह जो है ये किताबें छपी, और कहने का मतलब ये है कि श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, बृहत मृदंग की स्थापना की, उन्होंने बृहत मृदंग की स्थापना की, यानी कि ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण करवाया। और श्रील प्रभुपाद जी ने तो इसको इतनी सीरियसली लिया, कोई अगर पत्रिका भी छापते थे, नादिया प्रकाश, दैनिक नादिया प्रकाश, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई भक्त वितरण करके आते थे इतने प्रसन्न होते थे, इतने आनंदित हो जाते थे, वो भाव विभोर में आ जाते थे और बहुत आशीर्वाद देते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस समय कुछ पत्रिकाओं का वितरण होता था, हमारे गुरुदेव कितने खुश होते थे। और आज देखिए पूरे विश्व भर में इतने सारे ग्रंथों का, हजारों ग्रंथों का वितरण हो रहा है, और 1966 से लेकर आज तक लगभग 55 करोड़ ग्रंथ बढ़ चुके हैं भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा। ये श्रील प्रभुपाद जी का कमाल है। तो प्रभुपाद जी देखिए किस तरह से इच्छा को पूरा किया है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की इच्छा को पूरा किया है, और एक दो भाषा में नहीं 80 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इन ग्रंथों का अनुवाद हो गया है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आशीर्वाद है उनका। नहीं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आचार्य जो हैं वो सारे कार्य संपन्न नहीं करते हैं, और कई सारे कार्य जो है अपने आने वाले शिष्यों को या भक्तों को दे देते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो योग्य नहीं थे, वो पूर्ण योग्य थे। प्रभुपाद जी भक्तों ठाकुर के लिए भी कहते हैं कि वो तो शक्तिशाली वैष्णव थे, वो चाहते तो तुरंत ही ये कार्य कर देते, पूरे विश्व में इसका प्रचार कर देते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कार्य छोड़ा है हमें श्रेय देने के लिए। इसलिए कई बार जब वैष्णव होते हैं, जो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो थोड़ा सा प्रसाद अन्य भक्तों को दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भूख नहीं लगी है, उनको भूख लगी भी है तब ये प्रसाद दूसरों के लिए छोड़ते हैं, तो वो उनका उच्चिष्ट होता है, उनका महाप्रसाद होता है वो। तो इसी तरह से जो है हमारी गुरु परंपरा के आचार्य, हालांकि वो सारा कार्य खुद कर सकते हैं, लेकिन हमें सेवा का जब मौका देते हैं तो हमें उस सेवा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये उनकी कृपा है। ये
ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की विशेष कृपा श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर। प्रभुपाद जी को एम्पावर कर दिया उन्होंने, नहीं इसलिए उनके गुरु भाई ने बताया था प्रभुपाद जी के बारे में कि गुरु ये उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्त तो बहुत सारे हैं, प्रचारक भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आपको चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा ना मिल जाए तब तक ये कार्य नहीं कर सकते आप पूरे विश्व भर में प्रचार करने का। और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी के पास आवेश था, किसका आवेश था? नित्यानंद प्रभु का आवेश था। उस आवेश में वो बाहर गए थे, विदेश गए थे। इसलिए प्रभुपाद जी से भी पूछा था आपके जैसे कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद जी ने कहा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्योर डिवोटीज बट नॉट ऑल ऑफ देम आर प्रीचर्स। तो सैकड़ों शुद्ध भक्त हैं लेकिन सभी प्रचारक नहीं है। हम ये गलत फहमी में ना रहे कि हम प्रचारक हैं। प्रचारक वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि जितना भी हम बोल रहे हैं आज, जो भी हम बोल पाते हैं, फिलॉसफी बोल पाते हैं या लेक्चर दे पाते हैं या अपने सेमिनार दे पाते हैं, वो सारा हमने प्रभुपाद जी से लिया है। प्रभुपाद जी की ग्रंथ नहीं होते तो मुंह खुलेगा ही नहीं हमारा। और तो इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार की घटना है, ये 1925 की घटना है। मदन मोहन मालवीय जी कलकत्ता के गौड़िया मठ में आए थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिलने के लिए और उनसे वेदांत दर्शन के ऊपर चर्चा करना चाहते थे। मालवीय नगर उन्हीं के नाम से, मदन मोहन मालवीय के नाम से। तो मालवीय जी मिलने आए थे और ने कहा कि मैं आपसे वेदांत दर्शन के ऊपर कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप मेरे शिष्यों से पूछ लीजिए ना, भीतर मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वो बता देंगे आपको। बोलते नहीं वो नहीं बता पाएंगे, वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ही इन प्रश्नों का उत्तर, आप पूछिए तो सही जाके उनसे। तो मालवीय जी जो है मंदिर के भीतर गए। उस समय जो है पुजारी वहां पर बर्तन साफ कर रहे थे, विघरे का बर्तन जो है, विघरे के जो बर्तन है वो साफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि अभी ठाकुर जी के बर्तन साफ कर रहे हैं, आप सहायता करेंगे थोड़ी सी। तो मालवीय जी तैयार हो गए। मालवीय जी बड़े विनम्र थे, उन्होंने बर्तन धोए। तो मालवीय जी से बर्तन धुलाए उन्होंने। तो बर्तन धोए उन्होंने, और बर्तन धोने के बाद प्रश्न पूछा ही नहीं उन्होंने, वापस आ गए बाहर। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला? उन्होंने कहा मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। जब मैं ठाकुर जी के बर्तन धो रहा था मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। यही श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, सेवोन्मुखो ही जीववादो स्वयं एव स्फुरति हदा। जब आप सेवोन्मुख होते हैं तो सारे शास्त्रों का जो रहस्य है आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येत ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी अटूट विश्वास होता है भगवान में और गुरु में, सभी वैदिक शास्त्रों का जो सार है, दिव्य ज्ञान है, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो सेवोन्मुख होना बहुत आवश्यक है। बोलते हैं मेरे गुरु महाराज बाबा जी महाराज भौतिक दृष्टि से अनपढ़ थे, अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे, लेकिन जब वो बोलते थे उनकी जीवा में चैतन्य चरितामृत से श्लोक होते थे, श्रीमद् भागवतम के श्लोक बोलते थे, लेकिन वो अपना कभी नाम नहीं लिखना जानते थे, अनपढ़ थे वो। बोलते सेवोन्मुख होना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने बात बताई थी। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे संभव हो रहा है कि आप रोज एक नई पत्रिका निकाल रहे हैं, रोज एक न्यूज़ लेटर निकाल रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भगवान विष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और इसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। और इन 14 लोकों में ये भूलोक है और उसमें ये पृथ्वी देवी है। और पृथ्वी में कई कॉन्टिनेंट्स हैं, कई सारे देश हैं, उसमें से एक देश हमारा भारत देश। और भारत देश में एक कलकत्ता शहर है, और कलकत्ता शहर में हमारी सरकार जो है या हमारे जो लोग हैं वो रोज 1 डज़न अखबार पब्लिश करते हैं। बोलते हैं कि इस तुच्छ संसार के बारे में, इस तुच्छ जगत के बारे में, भौतिक संसार के बारे में आप 1 डज़न अखबार निकाल सकते हैं। ये सृष्टि तो केवल 1/4 हिस्सा है। वास्तविक में जो स्थान है वो कितना है? 3/4 कहाँ पे आध्यात्मिक जगत में है।
75% की तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो केवल 25% है। और भौतिक जगत के बारे में कोई अगर 12 अखबार निकाल सकता है तो उस जगत के बारे में तो हम हर क्षण अखबार निकाल सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उस समय तो एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त थे, हाँ, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज काफी समय तक प्रभुपाद जी के साथ रहे थे, हमारे इस्कॉन के भीतर भी, और भक्त लोग बड़ा प्रेम करते थे उनसे, और बाबा जी महाराज के लिए बोलते थे, उनके गुरु भाई थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये परमहंस हैं। और किस तरह के परमहंस थे वो? एक बार उनको प्रॉब्लम हो गया था, हार्ट में बहुत उनको पेन हो रहा था, तो डॉक्टर्स आए थे उनको देखने के लिए। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप रखा हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो जानते हैं उनको क्या सुनाई दिया? डब डब नहीं सुनाई दिया, उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया। और डॉक्टर हैरान हो गए, ये के कान में हरिनाम कहाँ से सुनाई दे रहा है? तो 24 घंटे हरिनाम लेते रहते थे। और प्रभुपाद जी बोलते थे ये परमहंस है करके, और भक्त लोग बड़ा प्रेम करते थे। और उसको कोई भी प्रश्न पूछता थे तो वो यही बोलते थे, आप हरिनाम लेते रहिए, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के थे बाबा जी महाराज। तो इनके बारे में बहुत निंदा चुगली होने लगी मठ में। तो सब कहने लगे आगे, गुरुदेव ये जो बाबा जी महाराज हैं, अंकिंचन है, ये कृष्णदास, ये पूरे दिन जप करता ही रहता है, प्रचार के कार्य में सहयोग नहीं देता है, कभी बाहर जाता ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक जप ही करता रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अखबारों में विज्ञापन देंगे, जितने भी कलकत्ता शहर के युवक हैं उनको निमंत्रण देंगे, आइए आइए मठ में शामिल होइए, जॉइन दी मठ, आपको मिलेगा प्रसाद, मिलेगा रहने को, एकोमोडेशन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ऐसे सुनकर जो है बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, फ्री एकोमोडेशन, प्रसाद मिल रहा है, कौन नहीं आएगा? तो सब आने लगे। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, केवल सुबह से शाम तक जप करना है, बस बस इतना ही करना है। व्हाट्स डिफिकल्टी? कोई दिक्कत ही नहीं है। और जितने भी लोग आए थे एक भी नहीं बचा उसमें से, सबके सब चले गए। यार पूरे दिन कौन जप करेगा, हमें नहीं चाहिए आपका प्रसाद। तो वो सब चले गए। तब श्रील भक्ति सिद्धार्थ महाराज का देखिए कितने दुर्लभ हैं या किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो एक बार की घटना है कि मठ में आए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन आर्मी शुरू किया था हमारे इंडिया में पहली बार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ युद्ध करने के लिए। महात्मा गांधी का तो आंदोलन था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल ऑपोजिट थे। उन्होंने कहा अहिंसा क्या करना है, हम तो हिंसा करें, हम भगाएंगे इनको यहां से मार के। सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए इंडियन नेशनल आर्मी शुरू किया था। और युवकों को, यंगस्टर्स को इनविटेशन दे रहे थे ओपनली, जॉइन द इंडियन आर्मी, नहीं इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरह से जो है, इस तरह से ऐलान किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के बाद बहुत सारे युवक हैं, बहुत सारे यंगस्टर ज्वाइन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया था कि किसी धार्मिक संस्था में बहुत सारे युवक नजर आ रहे हैं। नहीं तो अधिकांश जो है धर्म मंदिरों में देखा जाता है बूढ़ा बूढ़ी घूम रहे हैं, लेकिन पहली बार देखा इतने सारे युवक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडीज हैं, वो सब जो है टेम्पल में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रह्मचारी, उनको संन्यास भी दिया जा रहा है। उनका, इनके पास तो बहुत बड़ी खेती है, उनके पास तो बहुत सारे युवक हैं। और इनके पास जाते हैं हम पूछने के लिए। उन्हें कहा कि आए, सुभाष चंद्र बोस उनके पास आए। उन्होंने कहा कि आवर कंट्री इज सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, डू यू नॉट फील फॉर द नेशनल कंडीशन? आपको देश की चिंता नहीं है? अंग्रेजों का राज्य हमारे ऊपर है। यू आर होल्डिंग सो मेनी यंग एनर्जेटिक एजुकेटेड मैन हु वुड बी बेटर एंगेज इन द फ्रीडम स्ट्रगल। मान लीजिए हमारा भारत अभी देश जो है अधीन हो जाए और चाइना कब्जा कर ले भारत में, और हम सब बैठ के यहाँ पे जप कर रहे हैं हरे कृष्णा, और गवर्नमेंट का ऑर्डर हो जाए कि सभी युवाओं से प्रार्थना है कि वो आर्मी ज्वाइन करें, और हम फिर भी जप कर रहे हैं। और कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति आगे बोला ये क्या हो रहा है, अभी हमारा देश खतरे में और आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? तो ये बात यहाँ बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, व्हाई आर यू कीपिंग देम सिंपली फॉर स्पिरिचुअल परस्यूट्स? सरस्वती ठाकुर आंसर। अब देखिए क्या आंसर दिया उन्होंने। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, भक्ति विकास महाराज के भक्ति सिद्धांत वैभव से लिया हमने। बोलते हैं, यू कैन टेक एनी ऑफ मैन
You can take any of my men if they agree to go with you. आप मेरे किसी भी शिष्य को ले सकते हैं अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो जाने के लिए तैयार है आपके साथ तो. But if any blood is spilled from them, your entire mission will be razed and your personal reputation will be spoiled. आपका आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा और अगर एक भी खून की बूंद टपकी इनके शरीर से तो. Do you know which country you belong to? Now you have taken birth in India. In the next life you may be born elsewhere, perhaps even as Britisher to come and rule here. You need not endeavor to remove the British. They will not remain here forever. In course of time, they will automatically leave. It may happen that in the future, Indians will go to British and rule there. All these things will come and go. Why are you so concerned about them? Consider the real aim of life. You want to help your countrymen, yet how many of them can you maintain in your movement? बोलते हैं आप चाहते हैं इन युवाओं को लेके जाना चाहते हैं, कितने लोगों को संभाल पाएंगे आप अपने आंदोलन में? बोलते हैं bring to our mission as many as people as you can and I will provide them food, accommodation, resident, clothing, everything. जितने युवक हैं आप लेके आइए, हमारे पास लेके आइए, हम उनको प्रसाद देंगे, रहने का देंगे, कपड़ा देंगे, सारी सुविधाएं उनको देंगे. बोलते हैं but can you take the full responsibility for the complete necessities of even 10 men? क्या केवल आप 10 लोगों को संभाल पाएंगे? इसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, लोग आश्चर्य हो जाते हैं देखे कि उस समय प्रभुपाद जी ने कहा कि रोज हम कम से कम 10,000 लोगों को, भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं. प्रभुपाद जी ने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल? 10 लोगों को एक परिवार संभालने में कितना मुश्किल होता है, 4-5 लोगों का परिवार संभालना कितना कठिन होता है. और प्रभुपाद कहते हैं हम रोज 10,000 लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं. और यही बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, सबको भेजो. Only very sanctions will the British go. ठाकुर जी की जब वो इच्छा होगी तभी अंग्रेज जाएंगे. Do not take these boys for your petty inferior cause. When they have dedicated their valuable lives for superior matters. तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, दंडवत किया और बाहर आ गए. कुछ बोले नहीं वो, और बाहर आके उनसे पूछा कि क्या चर्चा हुई आपकी उनके साथ. तो उन्होंने कहा कि previously I had scant respect for the sadhus and especially not for the Vaishnavas. वैष्णवों के लिए तो इतना सम्मान था ही नहीं मेरे हृदय में. Yet now I have seen a Vaishnava powerful enough to actually deliver India. तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे वैष्णव का दर्शन किया मैंने कि जो पूरे भारतवर्ष का उद्धार कर सकता है. सुभाष चंद्र बोस ने बोला ये. तो कहने का मतलब ये है कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर was so bold enough to speak the truth. वो कहते थे if you want to realize the absolute truth you must speak the truth. अगर परम सत्य की अनुभूति आप करना चाहते हैं तो सत्य बोलिए. तो एक बार की बात है, 1934 की बात है. उस समय गौड़िया मठ में चर्चा कर रही थी. श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सोच रहे थे कि एक नई पत्रिका का शुभारंभ हो, इंग्लिश मैगजीन जो है पब्लिश करें. और कई सारे नाम प्रपोज किए गए. तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि आप अलग अलग नाम बताइए, प्रपोज करिए. तो किसी ने कहा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड नाम दीजिए, किसी ने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ नाम दीजिए, किसी ने कहा नाम दीजिए गौड़िया मैसेज. लेकिन उस समय प्रभुपाद जी भी वहां बैठे हुए थे. प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड. प्रभुपाद ने कहा बैक टू गॉड हेड. तो प्रभुपाद, और इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्योंकि बोलते थे, ये बोलते थे, क्या बोलते थे कि बैक टू गॉड हेड, बोलते थे बैक टू गॉड हेड इज अ मोटो ऑफ अवर गौड़िया मठ. श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे. तो उनको समझ गए, उनके हृदय के समझ गए. और उसके बाद तुरंत ही अप्रूव कर दिया श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने. और उस वर्ष जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद जी आए थे और उस समय डायरेक्ट ऑर्डर दिया श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कि आप जल्द ही इस पत्रिका को छापो, बैक टू गॉडेड. इसलिए आप देखिए बैक टू गॉडेड मैगजीन में आप फ्रंट पेज में पहले लिखा होता था, आजकल शायद लिखते हैं पता नहीं, लेकिन पहले लिखा रहता था बाय द डायरेक्ट ऑर्डर, पब्लिश अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. प्रभुपाद जी ने लिखवाया था, मैगजीन के ऊपर लिखवाया था. प्रभुपाद जी के पहले शुरू में ब्रिटिश में तरह से छपा होता था. तो प्रभुपाद जी को डायरेक्ट ऑर्डर दिया था. और उसके बाद 1944 से कंटिन्यूसली आज तक जो है BTG पब्लिश हो रहा है और वर्ल्ड वाइड इसका पब्लिकेशन है. तो एक दफे की बात है, एक समय की बात है कि एक व्यक्ति आया
और वो कीर्तन कर रहा था। और कीर्तन करते हुए, आप जानते हैं बंगाल में लोग महामंत्र का जब कीर्तन करते हैं तो बहुत लंबा खींचते हैं। उधर आप जाएंगे, आपने देखा होगा नरसिंहपल्ली में, जब आप जाते हैं गोद्रुम द्वीप में, और वहाँ कई भक्त लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जनरली वो, और प्रोफेशनल लोग आगे वहाँ कीर्तन करते हैं, और हरे जब बोलेंगे तो वो हरे चलता ही रहेगा 10 मिनट के लिए, है ना। तो इस एक बार ऐसी हुआ कि जब उन्होंने सुना जो कि बंगाली वैश्य था, वो कीर्तन कर रहा था और वो बहुत हरे को बहुत लंबा खींच रहा था, तो भक्तिसिद्धार्थ महाराज उसको डांटा। उसने कहा कि महामंत्र could have been sung 50 times in the same amount of the time that the musician was singing। लेकिन 50 बार बोल सकते थे, आप इतना लंबा आपने खींच दिया है, इतना समय आपने बर्बाद कर दिया है। तो इसके फेवर में ना श्रील भक्तिसिद्धार्थ महाराज थे ना प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी भी बहुत आगे से चीज के कि आप एक ही ट्यून को बहुत लंबा खींच रहे हैं, हरे बोलते जा रहे हैं, लंबा खत्म ही नहीं कर रहे हैं उसको। और एक दफे की बात है, एक भक्त था और वो गा रहा था सुबह सुबह उठ के, राय जागो राय जागो राय जागो राय जागो, मतलब राधा रानी आप जागो, राधा रानी जागो, राधा रानी को जगा रहे हैं। मतलब उस गीत को गा के प्रातः काल में, भोर में और निशांत काल में वो सोच रहा था कि मैं राधा रानी को जगाऊंगा, और राय जागो कर रहा था। तो भक्तिसिद्धार्थ महाराज कहते हैं, पहले तुम अपने खुद को अपने को जगाओ, आप खुद को तो पहले जगा लो। जब खुद जाग जाओगे, एहसास कर लोगे कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तब तुम्हें अधिकार मिलेगा राधा रानी को जगाने का। अभी से कहाँ अधिकार मिल गया तुम्हें राधा रानी को जगाने का? पहले देहात्मक बुद्धि से पता ऊपर उठो। इसलिए उठ के सबसे पहले मंगल आरती में आना चाहिए, तभी तो राधा रानी को उठा पाएंगे। तो उनका ये कहना होता था, इफ ऑल द बुक्स इन द यूनिवर्स वर बर्न्ड टू एशेस देयर वुड बी नो लॉस इफ ओनली वन स्क्रिप्चर रिमेन्ड, दैट इज श्रीमद् भागवतम। सारी किताबें जला दो, सारी किताबें जलाकर अगर राख भी हो जाए तब भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर हमारे पास केवल श्रीमद् भागवतम है। इफ मिलियंस ऑफ सेंटर्स ऑफ एजुकेशन डिसअपियर, लाखों शिक्षा संस्थाएं अगर अप्रकट हो जाए तब भी कोई नुकसान नहीं है। द टीचिंग एंड द लर्निंग ऑफ द भागवतम कंटिन्यूस। फिर उन्होंने क्या बोला, एक बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने, इन ड्यू कोर्स महाप्रलय डिवास्टेटिंग फ्लड्स विल इनंडेट द एंटायर यूनिवर्स। महाप्रलय का समय आएगा तो पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें भर जाएगा, पानी से भर जाएगा, जल से भर जाएगा। इफ यू अटेम्प्ट टू सर्वाइव बाय स्विमिंग इन दैट डेल्यूज, then do not neglect to take hold of the Bhagavad Gita, श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। उस बाढ़ में, उस प्रलय में आप क्या करना है, कम से कम 3 ग्रंथ आपके हाथ में होने चाहिए, गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत। फिर उन्होंने कहा अगर बहुत बाढ़ अधिक हो जाए और जल बढ़ता ही जाए तो भगवत गीता को रिलीज कर देना, भगवत गीता को छोड़ देना। और अगर और पानी बढ़ जाए और यहां तक पहुंच जाए, गर्दन तक पानी पहुंच जाए, तो उस समय श्रीमद् भागवतम को भी आप रिलीज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतना पानी बढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा चैतन्य चरितामृत को कभी मत छोड़िएगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस रिलीज चैतन्य चरितामृत। इफ दिस वन बुक रिमेन्स then the flood can do no actual damage, because after it has subsided the message of the shastra can be revived from चैतन्य चरितामृत। यानी कि जब प्रलय समाप्त हो जाएगा, अगर एक ग्रंथ आपने बचा लिया, चैतन्य चरितामृत बचा लिया आपने, तो क्या होगा, बाकी सारे ग्रंथ जो है इसी में से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि सारे ग्रंथों का सार जो है इस ग्रंथ में है, चैतन्य चरितामृत में है। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने स्वयं चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत 108 बार पढ़ा। उन्होंने कितनी बार? 108 टाइम। और उन्होंने अपने शिष्यों को भी बोला कि आप पढ़ो। जब चतुर्मासी का व्रत रख रहे थे श्रीधाम मायापुर में, उस समय वो एक हाथ में छतरी रखते थे बरसात के मौसम में और दूसरे हाथ से जप करते थे। और यहाँ तक कि वहाँ रहते हुए उन्होंने चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत के ऊपर भी टीकाएं दी थी उस समय, उस परिस्थिति में भी। तो 108 टाइम्स उन्होंने कहा, और अपने शिष्यों को कोई विकास शायद किसी ने तो नहीं पढ़ा होगा, 108 बार जो उन्होंने पढ़ा। और उनका ये कहना था कि कई ऐसे अपसंप्रदाय के लोग हैं। देखिए क्या हुआ था, जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए थे तो उस समय कई अपसंप्रदाय प्रकट हो गए थे, और ये जो अपसंप्रदाय हैं चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को यथारूप नहीं प्रस्तुत कर रहे थे, अब सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे कि कई अपसंप्रदाय थे उस समय, ठाकुर भक्ति उन्होंने लगभग 13 अपसंप्रदायों का पता लगाया था। आउल बाउल, सखी बेकी, चूड़ादारी, नेड़ा दारावेश, जात गोसाई, इस तरह से गौरांग नागरी, बहुत सारे अपसंप्रदाय हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को यथारूप नहीं प्रस्तुत कर रहे थे।
ऐसे समय में भक्तिविनोद ठाकुर ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने ग्रंथों का प्रकाशन और उसका वितरण शुरू कराया और यही कार्य श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आगे किया था। और तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि इन ग्रंथों को हमें सुरक्षा देना है, ग्रंथों का प्रकाशन करना है और ग्रंथों का वितरण करना है। 1921 में एक चिट्ठी में कुंज बिहारी प्रभु, यानी कि उनके बाद में जो शिष्य बने जिनका नाम पड़ा था भक्ति विलास तीर्थ महाराज, तो ये कुंज बिहारी प्रभु जो है सेक्रेटरी थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कुंज बिहारी प्रभु को, उन्होंने कहा कि वृषभानु नंदनी वो अपने जो सेविका है राधा रानी जो है अपनी सेविका नयन मणि मंजरी को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। एक्चुअली उनके एक शिष्य थे अनंत वासुदेव, उनको सपने में ये दृश्य आया था कि उनके गुरुदेव वास्तव में ब्रज लीला में नयन मणि मंजरी हैं। और जब वो गए अपने गुरुदेव की बात पूछने के लिए कि मैंने जो सपना देखा सच है, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने मना नहीं किया, लेकिन वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के जो है इसको उन्होंने सम्मति दी कि जो आपने सपना देखा है वो सच है, झूठ नहीं है। और यही बात उन्होंने चिट्ठी में लिखी कुंज बिहारी प्रभु को 1921 में कि राधा रानी हमेशा चाहती है कि नयन मणि मंजरी जो है हमेशा उनके साथ में रहे। और विमला मंजरी उस एवर कनेक्टेड विद नयन मणि मंजरी, विमला मंजरी जो हमेशा नयन मणि मंजरी के साथ रहना चाहती हैं। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ऋषि राधा लीव्स ऑन द प्रेटेंस ऑफ सर्विंग टाइज विद नयन मणि मंजरी, yet it is the very nature of Vimla Manjari to ensure that Nayan Mani Manjari perpetually engages in the service to Shri Vashabhanavi Devi। तो विमला मंजरी जो है सहायता करती है नयन मणि मंजरी की ताकि वो हमेशा राधारानी की सेवा में लगी रहे। और एक तो हम बता रहे थे कि कई अब संप्रदाय जो है प्रकट हो गए थे, तो उस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि लॉर्ड चैतन्य एक्सटर्नली मेंटेन्ड अ मेल रोल while internally cultivating a transcendental female identity। चैतन्य महाप्रभु बाहरी रूप से एक पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से राधारानी का भाव है उनके अंदर, राइट, फीमेल आइडेंटिटी, ट्रांसेंडेंटल फीमेल आइडेंटिटी। Whereas false devotees, लेकिन जो अब संप्रदाय के जो साहिज्या भक्त हैं क्या करते हैं, बाहर से तो पुरुष शरीर में है, whereas false devotees in male bodies वो externally appear as women। जैसे सखी बेखी एक संप्रदाय है जिसमें ललिता सखी का वेश पहन लेते हैं या फिर विशाखा सखी का ड्रेस पहन लेते हैं, बोलते हैं हम भी सखी हैं, हम भी कृष्ण के साथ नृत्य करेंगे। तो उनके लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोली फॉल्स डिवोटीज इन मेल बॉडीज वो एक्सटर्नली अपीयर एज वुमेन, नेवरदसली इंटरनली मेंटेन अ मैस्कुलिन माइंडसेट। यानी कि बाहर से तो सखी बेखी स्त्री के रूप में है, बोलते हैं हम गोपी है, लेकिन इंटरनली क्या रहता है, उनका पुरुष भाव रहता है, अंदर से पुरुष भाव है, बाहर से स्त्री का शरीर, स्त्री का वेश पहन लेते हैं वो लोग। तो इस तरह के सहिजा लोग थे बहुत सारे उस समय। और एक दफा क्या हुआ कि शिष्य थे जिनका नाम था, उनका नाम तो नहीं लिखा उसमें, तो ये शिष्य थे सन्यासी थे। तो एक दफा जो है बिना अनुमति के चले गए गंगा सफारी में। गंगा सफारी यानी कि गंगा जी जहां जहां बहती हैं गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, उन सभी स्थानों में उनकी यात्रा करने के लिए निकल गए गंगा सफारी में, और लगभग 1 महीने तक वापस नहीं आए। और जब वापस आए, कहां पर आए थे, कुरुक्षेत्र आए थे। कुरुक्षेत्र में जो आपने देखा होगा ब्रह्म सरोवर के सामने व्यास गौड़िया मठ है, जहां पे जो विग्रह है वहां के, उनकी स्थापना स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने की थी। तो व्यास गौड़िया मठ में पहुंचे थे, दरवाजा नॉक किया आश्रम का, तो वहां पे उनके जो आश्रम के जो क्या कहते थे, जो मठ रक्षक थे, यानी कि वहां के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था रामेंद्र प्रभु। तो रामेंद्र प्रभु दरवाजा खोला नहीं। उन्हें कहा कि हमारे गुरुदेव ने कुंज बिहारी प्रभु के माध्यम से एक चिट्ठी भेजी है आपके लिए, और उनका लिखना है कि आपको हम आश्रम में अनुमति ना दें, प्रवेश ना दें आपको। वो सन्यासी थे, वो बाहर खड़े थे। उन्हें कहा ये क्या बात है, 15 साल हो गए मुझे आंदोलन में, इस आंदोलन में 15 साल के बाद मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि मुझे आप मंदिर के भीतर नहीं आने देंगे, मैं कहां जाऊंगा। उनका कहना है कि आप बिना अनुमति के गंगा सफारी में गए थे, इसलिए आपको मठ में प्रवेश आपका वर्जित किया गया। तो वो और बोले, फिर वो बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने ये भी बोला, रामेंद्र प्रभु ने ये बोला कि 15 वर्षों के बाद अगर आपका ये हाल है तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मेरे साथ क्या होगा।
तो सन्यासी ने बोला नहीं नहीं आप ऐसा मत सोच, उनका हृदय पिघल गया। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसा मत सोचेगा, अगर कोई व्यक्ति क्लास में फेल हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी फेल हो जाएंगे, आप प्रयास करिए, आप निश्चित रूप से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करिए। फिर उन्होंने कहा फिर भी आप मेरी तरफ से एक बार और प्रार्थना कर लीजिए गुरुदेव को, मुझे क्षमा कर दे, अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज की चिट्ठी आई, जानते क्या चिट्ठी में लिखा उन्होंने कहा कि उनको कहिए कि वो सन्यास वेश उतारे और वानप्रस्थ के वेश में आए, और ये पहले सबसे पहले उनको बर्तन धोने पड़ेंगे। तो वो सन्यास वेश में थे, उनको वापस वानप्रस्थ वेश में, यानी कि जो ब्रह्मचारी का जो ड्रेस है वो वेश पहनने के लिए ऑर्डर दिया उन्होंने, और सबसे पहले उनको कहा कि वो बर्तन धोएं, और जीवन भर दोबारा कभी सन्यास नहीं दिया उनको, अंत तक वैसे के वैसे रहे। उनका नाम था, बाद में उनको रिनेम किया गया, यानी कि जो पहला नाम था उनका ब्रह्मचारी नाम था वो उनको रिटेन किया गया, यानी कि बद्री नारायण दास, सन्यास नाम और कोई था उनका, तो सन्यास नाम को हटाकर वानप्रस्थ का वेश बनाकर उनको ब्रह्मचारी नाम दिया गया बद्री नारायण दास। और जीवन के अंतकाल तक, जब तक श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज का तिरुभाव नहीं हुआ था, तब तक जो है वो उस वानप्रस्थ वेश में ही थे, दोबारा सन्यास नहीं दिया उनको। तो इससे क्या है कि बाकी लोग जो है बहुत सचेत हो गए जब इस तरह का स्ट्रिक्टनेस था। तो एक बार सरसी ठाकुर जो है, जब संध्या आरती का समय था तो भक्त लोग बड़े उद्दंड होकर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, और अब देखिए क्या हुआ था। तो कुछ भक्त लोग जो है वॉम्पर बजा रहे थे, कुछ लोग ये तो गोंग बजा रहे थे, बहुत तेजी से बजा रहे थे, इतना तेजी से बजा रहे थे, वो थे जाति शेखर प्रभु, उनके शिष्य थे, वो इतनी तेजी से बजा रहे थे कि हरिनाम सुनाई दे रहा था, हरिनाम बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कमरे से बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा कि इसको बंद करो, ये जो आप जोर जोर से बजा रहे हो, ये गोंग जो बजा रहे हो, इतने बड़े बम्पर को जोर से बजा रहे हो, इसको बंद करो। उन्होंने कहा शंखा बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे, बोलते शंखा बाजे घंटा बाजे मधुर मधुर बनना चाहिए, इतनी जोर से मत बजाओ कि हरिनाम ही ना सुनाई दे। तो ये भी एक कारण है कि हमने क्यों बम्पर यहाँ मना किया है, बंद किया है, क्योंकि यहाँ पे भी कभी कभी ऐसा होता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज चैतन्य चरितामृत की एक टीका में लिखते हैं कि जगन्नाथ जी का हम दर्शन करने जाते हैं, हमें भी चैतन्य महाप्रभु की तरह गरुड़ जी के स्तंभ के पास रहकर ही जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। उसका कारण उन्होंने बताया कि गरुड़ जी के पास खड़े होकर, उस स्तंभ के पास खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी सदैव गरुड़ जी का दर्शन करते रहते हैं, और हम भी गरुड़ जी के पास खड़े होकर दर्शन करेंगे तो जगन्नाथ जी की नजर हमारे ऊपर भी पड़ जाएगी। तो जिस तरह से गरुड़ जी को कृपा मिल रही है, हमें भी कृपा मिल जाएगी जगन्नाथ जी की, अगर हम गरुड़ जी के पास खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे तो। और एक बार की घटना है, 1913 में एक कीर्तनी आया था, और वो कलकत्ता में आके रहने लगा मंदिर में, और वो कीर्तन कर रहा था और गा रहा था भुवन मोहिनी राधे। इस भुवन को मोहित कर दिया है राधा रानी ने। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज सुने कि क्या कर रहा है, उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत विरुद्ध है, अभी क्या कर रहे हो, भुवन मोहिनी राधे, ये अब सिद्धांत बोल रहे हैं आप। तो बोलते हैं भुवन को मोहित करने वाले तो कृष्ण है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को मोहित करने वाले तो कृष्ण है, और उनके मन को भी मोहित करती है कौन, श्रीमती राधा रानी। यानी कि भुवन मोहिनी नहीं है राधा रानी, वो कौन है, भुवन मोहन मन मोहिनी है श्रीमती राधा रानी। ये है सिद्धांत, यानी कि भुवन को मोहित करने वाले जो कृष्ण है उनको भी मोहित करती है श्रीमती राधा रानी। ये हमारा सिद्धांत है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी हम ऊपर चर्चा करना चाहते हैं 5 मिनट। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो ने, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था स्वयं, और इसके ऊपर काफी वाद विवाद हो गया था कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने संन्यास स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया है। क्योंकि संन्यास तो या तो आप अपने गुरु भाई से लो संन्यास, या अपने गुरुदेव से लो जो सन्यासी है, नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों का स्कोप नहीं था कि बाबा जी महाराज का तो तिरुभाव हो गया था, और कि कोई गुरु भाई थे नहीं जो सन्यासी थे। सबसे पहला आंसर तो ये है। और दूसरा, उन्होंने सन्यास को ग्रहण किया, श्रीपाद रामानुजाचार्य के वचनों पर चले। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सन्यास जो है स्वयं ग्रहण किया था। और चैतन्य शिक्षामृत में ठाकुर भक्ति उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई है। उनका लिखना यह है, अ डिवोटी who desires to properly pass in his life still accepts his duties according to varnashram dharma, as those duties are favorable to devotional service and counted as part of devotional service. All these activities are no longer karma. तो वर्णाश्रम धर्म के अंदर रहते हुए अगर कोई कृष्ण की सेवा करता है तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, विद द असिस्टेंस ऑफ वर्णाश्रम धर्म a person should cultivate bhakti. It is also necessary to follow the rules of varnashram in the cultivation of bhakti.
तो यानी कि वो कहते थे, भक्तिनाथ ठाकुर ये कहते थे कि साधना भक्ति हम कैसे करें, वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए, दोनों साथ साथ हमें करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ कि उनके एक शिष्य थे, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे, जो 1935 में एक दफा राधाकुंड जाके रहने लगे। राधाकुंड में वो वहाँ बाबा जी बनने के लिए नहीं गए थे, बल्कि ये देखने के लिए गए थे वो करते क्या है, परखने के लिए गए थे उनको। तो एक बाबा जी से उनकी मुलाकात हुई जो वहाँ के महंत थे शायद, तो उनसे उन्होंने पूछा, इनसे वो बाबा जी ने पूछा, जो महंत थे उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य से पूछा, उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव जो है ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, सबको गायत्री दे रहे हैं, उन लोगों को भी दीक्षा दे रहे हैं जो अछूत हैं, जिन्होंने शुद्ध परिवार में जन्म लिया है। 1935 हमने बताया था ना, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज वृंदावन गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए। तो वृंदावन जब गए तो सभी मंदिरों ने दर्शन बंद कर दिए थे, क्योंकि ये अछूतों को, शूद्रों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे। इस वजह से सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे मंदिरों के, राधा रमन मंदिर छोड़ के। और मंदिर में जब उन्होंने प्रवचन दिया, समझाया कि ब्राह्मण कौन है, वास्तव में शूद्र कौन है, तब जाके और मंदिरों ने दर्शन खोले। तो हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य गए थे और उनकी चर्चा हो रही थी, उस महंत से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव जो है, जिन्होंने शूद्र परिवार में जन्म लिया है, उनको भी ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। तो ये क्या बात? उन्होंने कहा ये बात सही है कि हमारे गुरुदेव शूद्र परिवार में जन्म लिए हुए लोगों को भी ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, और दीक्षा उनको मिल रही है 5 रात्रि की विधि के अनुसार। यानी कि उनको ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि अब वो वास्तव में ब्राह्मण बने, योग्यता के आधार पर। इस मंत्र को देखकर उनको संस्कार दिए जा रहे हैं ताकि वो वास्तव में योग्यता प्राप्त करें और ब्राह्मण बनकर वो धीरे धीरे क्रमशः वैष्णव के स्तर पर आए। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कल तक जो झाड़ू मार रहा था, कल तक जो भंगी था, कल तक जो पान बेच रहा था, कल तक जो मूंगफली बेच रहा था, कल तक जो सब्जी बेच रहा था, कल तक जो गलियों में झाड़ू मार रहा था, आज आप उसको वैष्णव भेष दे रहे हैं, बाबा जी का वेश दे रहे हैं। यहां तक ये कहां तक सही है? ये बाबा जी वेश तो परमहंस का वेश है, ये कहां तक सही है? कुछ बोल नहीं पाए हो। उन्होंने कहा ये बात तो सही है कि बाबा जी वेश आप दे रहे हो, वैष्णव भेष दे रहे हो। ऐसे व्यक्ति को जो अभी भी देहात्मक बुद्धि में है, आप वैष्णव भेष दे सकते हो, तो हमारे गुरुदेव शूद्र परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं, अगर वो हरि नाम ले रहा है तो? बड़ा अच्छा उन्होंने उत्तर दिया। तो इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो संन्यास ग्रहण किया, उसका एक विशेष कारण है। उन्होंने ये बताना चाहा कि मैं वास्तव में वैष्णव नहीं हूं, मैं तो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूं। वैष्णव तो मेरे गुरु महाराज श्रील गौरकिशोर बाबा जी महाराज है, वैष्णव तो मेरे पिताश्री यानी कि ठाकुर भक्तिनोद है, वो बाबा जी वेश धारण कर सकते हैं, वो परमहंस है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि राधा कुंड में भी रहने का मुझे अधिकार नहीं है, राधा कुंड में रहने का अधिकार तो ठाकुर भक्तिनोद को है, बाबा जी महाराज को है। मैं तो दूर से ही गोवर्धन की तलहटी में रहकर वहां से मैं सेवा करूंगा दूर से, क्योंकि मैं वैष्णव नहीं हूं, वैष्णव तो वो है। ये विनम्रता का भाव था। संन्यास लेके जो है वो अहंकार प्रकट नहीं कर रहे थे, बल्कि वैष्णवता प्रकट कर रहे थे, विनम्रता प्रकट कर रहे थे, इस बात को साबित कर रहे थे कि वास्तव में हम सब तो वैष्णव नहीं, हम तो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा करके गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, इस भाव से जो है मैंने संन्यास ग्रहण किया है। पर कई लोगों ने ये भी बोला कि त्रिदंडी संन्यास की बात कर रहे हैं आज, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बड़े ही इनोवेटिव थे, बड़े रिवोल्यूशनरी थे वो। उन्होंने क्या किया, त्रिदंड, जिसमें 3 दंड होते हैं, मन वाणी और शरीर को संकेत देता है, ये 3 दंड जो होते हैं, उन्होंने एक और दंड ऐड किया। जानते 4 दंड होते हैं, हमारे त्रिदंड बोलते हैं लेकिन 4 होते हैं, 4 दंड होते हैं। तो एक होता है मन के लिए, एक होता है वाणी के लिए, एक होता है शरीर के लिए, और एक होता है जीवात्मा के लिए। और उस दंड के ऊपर एक एक्स होता है, एक्स जैसे शेप का एक होता है। और वो एक्स क्यों लगाया? श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज लगाया है। वो एक्स इसलिए लगाया कि जितने भी असिद्धांत है उनको ध्वस्त करने के लिए ये एक्स है। इसलिए उन्होंने कहा, श्री भक्ति सिद्धांत महाराज का ये जो मायावादी है, ये सब बेदांती है, बिना दांत के है, क्योंकि ये अब सिद्धांतों को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, उनके पास दांत ही नहीं है। इसलिए हमारे पास दांत है, हम क्या करेंगे? हमारे पास ये एक्स है जिसके द्वारा हम एंटी डिवोशनल थ्योरीज को, अब सिद्धांतों को ध्वस्त करेंगे, काटेंगे उसको। ये उनका कहना था। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए मैं ये दंड धारण कर रहा हूं, क्योंकि मायावादियों का कहना क्या था, दंड ग्रहण मात्रे न नर नारायणो भवेत। दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण नहीं हो जाता है, बल्कि नर जो है वो
क्या हो जाता है, गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास हो जाता है। तो ये वैष्णवता का भाव प्रकट किया उन्होंने, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने विनम्रता का भाव प्रकट किया। इस कारण से उन्होंने समझा कि मैं योग्य नहीं हूं कि वैष्णव भेद स्वीकार करूं। और तो और उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की उनको स्थापना करनी थी, और वो जानते थे, क्योंकि उस समय क्या था, हमारा जो संप्रदाय है इसका नाम इतना खराब हो गया था ठाकुर भक्ति विनोद के समय में, गौड़िया संप्रदाय का इतना नाम खराब हो गया था, इसको लोग सेक्स रिलीजन बोलते थे। क्या बोलते थे? सेक्स रिलीजन बोलते थे। क्योंकि कई उन्होंने बाबा जी लोग देखे, जैसे हमने बताया ना, बाबा जी महाराज की जब समाधि बनाई जा रही थी और कई कर्मकांडी ब्राह्मण वहां पर, अस्मार्थ ब्राह्मण आए हुए थे, वो क्लेम कर रहे थे बाबा जी महाराज के शरीर को ले जाने के लिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला था कि 24 घंटे में अगर किसी ने अगर स्त्री का संग नहीं किया है, केवल वही छू सकता है। तो यह हालत थी उस समय। तो इसलिए लोगों का विश्वास उठ रहा था, यहाँ तक कि कई बाबा जी लोग भी थे वो उसमें शामिल थे। तो इस वजह से हमारा नाम खराब हो गया था। ठाकुर भक्ति विनोद, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी थी अपने सुपुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि वो दैवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करें, क्योंकि वो जानते थे कि दैवी वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हम महाप्रभु के आंदोलन को पुनः स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि सन्यासी का सम्मान होता है, सन्यासी को हर जगह उसका स्वागत किया जाता है। और जब मेरा सुपुत्र यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये जब संन्यास ग्रहण करेंगे, तो जब संन्यास ग्रहण करते ही क्या होगा, कम से कम लोग जो है देखकर दंडवत करेंगे, लोग सुनने के लिए तैयार होंगे, तब जो है ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश को यथारूप प्रस्तुत कर पाएंगे। और यहां तक देखते कि चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 9 सन्यासी भी रहे हैं। तो संन्यास लेना जो है वर्जित नहीं है हमारे संप्रदाय में। तो संन्यास की परिपाटी, त्रिदंडी संन्यास की परिपाटी को पुनः स्थापित किया, यहाँ तक ब्रह्मचारी आश्रम को भी स्थापित किया था। 1916 में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक अगस्त असेंबली की स्थापना की थी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन से अगस्त असेंबली में सब लोग नहीं ज्वाइन कर सकते थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको फैसला करना होगा कि आप पूरे जीवन केवल ब्रह्मचारी आश्रम में रहें। ये पहला कंडीशन था। तो 1916 में अगस्त असेंबली में उनसे, लेकिन बहुत कम लोग ही रुके ब्रह्मचारी आश्रम में वहां पे। तो उसके बाद फिर ये जब उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की थी 1918 में कलकत्ता में, तब बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था और ब्रह्मचारी आश्रम को ज्वाइन किया था। और कई लोगों का ये भी था कहना, ये त्रिदंडी संन्यास के बारे में तो किसी शास्त्र में दिया ही नहीं गया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने कोट किया, उन्होंने प्रमाण दिया ब्रह्म वैवर्त पुराण से कि त्रिदंडी संन्यास के बारे में बड़े ही विस्तार से दिया गया है। और यहाँ तक कि विष्णु स्वामी ने भी, उनके संप्रदाय में भी 108 नाम दिए गए हैं सन्यास के बारे में। सन्यास के 108 नाम बताए गए हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय में बहुत लोगों ने सन्यास लिया था, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपके अनुसार अगर त्रिदंडी सन्यास के बारे में किसी शास्त्र में अगर नहीं दिया है, तो बाबा जी शब्द भी जो है, ये बाबा जी नाम भी जो है किसी शास्त्र में नहीं दिया है। ये कहां से आ गया? नहीं। तो इस तरह से उन्होंने खंडन किया। लेकिन त्रिदंडी सन्यास के बारे में तो दिया है, लेकिन बाबा जी के बारे में तो कहीं नहीं दिया है। तो इस तरह से जो है उन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की। बहुत जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय जो है अनटचेबिलिटी बहुत फैला हुआ था। यहाँ तक गांधी जी भी कहते थे अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैनकाइंड। तो छुआछूत फैला हुआ था चारों तरफ। और उस समय किसी भी शूद्र व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा देना ये बहुत बड़ी क्रांति थी समाज में, क्योंकि उसी के लिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, बहुत सारे समाजों की स्थापना हुई थी छुआछूत को भगाने के लिए। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो वैष्णव समाज की स्थापना कर दी, और यहाँ तक कि उन शूद्रों को ब्राह्मण दिशा दे दी, ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। और प्रभुपाद जी ने उस कार्य को और आगे बढ़ा दिया। चंडालों को, किराटों को, मलेच्छों को, पूरे पृथ्वी में सबको दीक्षा दे दी, ब्राह्मण दीक्षा दे दी। ये श्रील प्रभुपाद जी का कमाल है। क्या चमत्कार है, क्या रेवोल्यूशन है, क्या क्रांति लेके आचार्य लोग जो लेकर आए हैं। उन्हीं के कारण जो आज हम यहाँ बैठे हैं, तो शायद हम नहीं तो लायक ना होते कि हम इस आंदोलन में जुड़े। बात है ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, और उत्साह से, जोश से, होश हवास से हम लोग जो है उनके आविर्भाव दिवस को बुलाएं, और जल्दी ही वापस पहुंचे यहाँ पर वैष्णव भजन के कार्यक्रम में ठीक 10:30 बजे। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओ क्षमा करिए, 2 मिनट और लेंगे, सिर्फ 2 मिनट लेंगे, बुरा मत मानेगा। आज 2 उत्सव और है। पुरुषोत्तम आचार्य ये भी चैतन्य महाप्रभु के परिकर रहे, और श्रील गौर गोविंद महाराज आज तिरुभाव दिवस है। आज के दिन ही श्रीधाम मायापुर में श्रील गौर गोविंद महाराज ने शरीर छोड़ा था, अपने ही ठाकुर जी गोपाल जी का दर्शन करते हुए गेस्ट हाउस में।
गोपाल जी का साक्षात दर्शन किया था श्रील गौर गोविंद महाराज ने, और गोपाल कह के उन्होंने जो है शरीर को त्यागा, और प्रभुपाद की विशेष कृपा प्राप्त हुई। श्रील गौर गोविंद महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट होते आज ही के दिन, और श्रील गौर गोविंद महाराज को प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी थी भुवनेश्वर में मंदिर बनाने के लिए, और उनको कहा था आप जाइए भुवनेश्वर जाके मंदिर बनाइए, हमें जमीन मिला है। श्रील गौर गोविंद महाराज ने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा प्रभुपाद, मुझे कुछ लक्ष्मी दीजिए, कुछ भक्त दीजिए, कुछ किताबें दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा ना आपको किताबें मिलेंगी, ना आपको धन मिलेगा, ना आपको लक्ष्मी मिलेगा। मैं अकेला गया था अमेरिका, आप भी अकेले जाइए। और श्रील गौर गोविंद महाराज अकेले गए, एक्चुअली अकेले गए, और वहां जाके उन्होंने भजन कुटीर बनाया अपने लिए भी और प्रभुपाद जी के लिए भी। और प्रभुपाद गए थे भुवनेश्वर 1977 में, वहां पे गेस्ट हाउस में नहीं रुके सिटी में, प्रभुपाद जी अपने शिष्य के बनाए हुए भजन कुटीर में रखे थे, उस कुटिया में रुके थे 17 दिन के लिए लगातार। और वहां रहकर ही जनवरी के महीने में 1977 में उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद लिखना शुरू किया था, वहीं उस भजन कुटिया में रहकर। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं मैं और कहीं नहीं रहूंगा, मैं इसी कुटिया में रहूंगा। 17 डेज प्रभुपाद जी वहां पर रहे थे। श्रील गौर गोविंद महाराज को कई आज्ञा दी थी, एक तो मंदिर बनाने के लिए, और उड़िया भाषा में श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए उड़िया भाषा में अनुवाद किया उन्होंने। और रात को सोते नहीं थे कब तक वो कोटा पूरा ना कर लें, सूर्यास्त के बाद कुछ खाते नहीं थे, और रात को जब तक डेली का कोटा पूरा ना कर लें अनुवाद करने का, वो सोते नहीं थे। और बहुत कठिनाई से, बहुत कठिन परिस्थिति में जो है उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद किया, और पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया। और कई बार उनसे पूछा जाता था कि आप हमारे एरिया में क्यों आके प्रचार कर रहे हैं, ये तो आपका जोन नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सांसारिक लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तो भक्तों को प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो श्रील गौर गोविंद महाराज के बारे में बहुत सारी घटना है, समय क्योंकि है नहीं हमारे पास, तो इतना ही कह के यहीं विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गौर गोविंद महाराज की गौर प्रेमानंदा। मायापुर में गवर्नर आए, ब्रिटिश गवर्नर, वाइसरॉय यहाँ पे बख्शी सिद्धांत महाराज ने बकरी बलि चढ़ाई, सबको इनवाइट कर सर्वे नॉनवेज सो दैट ही कम्स। और उनको बोला कि ये मेरा पब्लिक में बताने के लिए नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उनके डिसाइबल ने कहा कि गुरुदेव हम लोग कंफ्यूज हो गए, बिल्डर हो गए, आपने बकरी को बलि चढ़ाने के लिए कहा है, तो ये हम समझ नहीं पाते।